पाकिस्तान का फ्यूचर आप क्या देखती हैं? कंगला मुल्क, कंगला, बिल्कुल कंगला, और कुछ नहीं हो सकता इस अवाम का, ना पाकिस्तान का कुछ हो सकता है। अच्छा, और पाकिस्तान का फ्यूचर? पाकिस्तान का फ्यूचर माशाल्लाह मुझे तो कोई इतना वो ब्राइट नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा मैम, मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में जो डॉलर की प्राइस है वो 212 रुपीज़ है। हमारा हम साया मुल्क जिसको देखा जाए, जिसे हम इंडिया कहते हैं, वहाँ पे डॉलर की प्राइस जो है वो 78 रुपीज़ है, और बांग्लादेश में 92 और अफ़गानिस्तान में 90। इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान की प्राइस इतनी ज़्यादा अपर क्यों जा रही है डॉलर की? यार लाइटर नोट पे मैं पहले तो आपको ये कह दूंगा, चलो शुक्र है पाकिस्तान किसी चीज़ में तो आ गया है इंडिया से। देखें जी, आप सबसे पहले तो अपनी टर्म ठीक यूज़ करें कि डॉलर नहीं बढ़ रहा, आपकी करेंसी डी वैल्यू हो रही है। सब गेम प्लान, ऊपर बैठ के जो पुतलियाँ घुमा रहे हैं, ये सब गेम प्लान है। आप भी बेहतर जानते हैं, अब कोई बच्चा भी जो है वो वेल अवेयर है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, और ये होता रहेगा। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इंडिया और जो दूसरे मुल्क हैं, ठीक है, वो अपनी आवाम पे और अपने मुल्क पे तवज्जो दे रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ पे हर चीज़ मैनेज हो रही है। तो हमारे मुल्क में ये कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो ऐसे बस बैठे हुए हैं, अपनी जेबें भरी जा रहे हैं, आवाम को कंगला करी जा रहे हैं। बस यही हो सकता है, और मैं क्या कहूँ आपको। और दूसरी बात सर, इसकी अब एग्जैक्ट रीज़न पे आते हैं, वो ये है कि हमारे माशाल्लाह मुईशत जो सी आपके सामने ही है कितनी ज़्यादा नीचे है, और जीडीपी हमारा तो बस ना होने के बराबर ही है। इंडिया माशाल्लाह कहाँ जा रहा है, 8.8। तो उनके जो, मुझे जो लगता है कि उनके जो लीडर हैं, उनकी जो इंडस्ट्री है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से वो डॉलर पे कंट्रोल है उन लोगों का ना। उनकी एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा है, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट का कोई नामो निशान नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसको थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए कि डॉलर दिन ब दिन कहाँ बढ़ता जा रहा है। मतलब 2-3 गुना इंडिया की निस्बत अगर कंपेयर करें तो उनका 78 और पाकिस्तान का 212, तो बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। इसमें मुझे ये लगता है कि हमें अपनी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात यह कि जो हमारे लीडर हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि हम डॉलर को कैसे मैक्सिमम नीचे ला सकते हैं, और वो एक्सपोर्ट बढ़ा कर ही है। और एक्सपोर्ट हम किस तरह से बढ़ाएंगे? माशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री चलती नहीं है, बिजली नहीं पूरी होती हमारी, सबसे पहले तो ये है ना। पाकिस्तानी रुपीस की वैल्यू कम हो रही है, डॉलर अपनी जगह पे ही है, ठीक है। अगर आप डॉलर सस्ता आता है तो समझो आपकी करेंसी अच्छी हो रही है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि डी वैल्यू होने का मतलब ये है कि आपकी इंडस्ट्री ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही। आपके जितने भी बिजनेस सेक्टर हैं टोटली डम्ड हैं, ठीक है। इसमें लाइक आपका ऑयल एंड गैस सबसे बड़ा सेक्टर है, जिस पे तकरीबन सारी दुनिया का मतलब डिपेंडेंस है उस पर। और दूसरी बात ये है कि ऑयल एंड गैस का सेक्टर आपका टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। ऑयल माफिया जो है मार्केट में इन हो चुका है, अब उसकी ही गेम चल रही है। जितने भी ये इस्टेब्लिशमेंट या लीडरशिप है वो सारे ही जो है ना, वो मतलब लाइक धोखेबाज कह लें या माफिया कह लें या उनको चोर कह लें, तो वो एक ही बात है, ठीक है। तो वो उसके बारे में यही है कि आप ऑयल एंड गैस को ठीक करें अपना, उसके बाद कोई बात हो सकती है। उस छोटी इंडस्ट्री की तो बात ही ना करें, जैसे फ्रीलांसिंग हो गई, उसके बाद टेक इंडस्ट्री हो गई, IT इंडस्ट्री हो गई, उसके बारे में आप बात ही ना करें, क्योंकि वो लाइक बड़ी इनोसेंट इंडस्ट्री है, वो भी इन्हीं चीज़ों पे फॉल करती है। ऑयल एंड गैस लाइक अगर मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ, मैं BSc में डेवलपर हूँ, गाड़ी पे जाना ना, मैंने मोटरसाइकिल पे जाना ना, तो जब मेरी गाड़ी या व्हीकल में जो इतना पेट्रोल महंगा डलवाएगा तो मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। मैं 2-3 दिन बाद छुट्टी करूँगा, अभी मैं ऑफिस का एक्सपेंस मीट नहीं कर रही। यहाँ तो मैं अपनी कंपनी को कहूँगा कि वर्क फ्रॉम होम कर दे मेरा, ठीक है, जो कि कंपनी मानेगी नहीं, मैं जॉब छोड़ूंगा। मतलब जॉबलेस पीपल्स की इसी तरह ज़्यादती है कि लोग अपना सर्कुलेशन नहीं कर सकते, जितनी सैलरीज़ उनकी बहुत थोड़ी सैलरीज़ है, ठीक है, उनमें उनका गुजारा नहीं है। लाइक बीवी बच्चे ये सब कुछ, ये बेसिक नेसेसिटीज़ लाइफ की बहुत महंगी हो चुकी हैं। आटा घी चीनी जिसके ऊपर ज़िंदगी है बंदे की। ये खिलवाड़ हमारे साथ होता रहेगा जब तक हम खुद मिन हैसुल कौम इस चीज़ के लिए स्टेप नहीं लेंगे, ठीक है। एक तरफ डॉलर बढ़ाया जा रहा है और एक तरफ महंगाई बढ़ाई जा रही है, ठीक है। और जिसको उतारा गया उसके बाद क्या रिजल्ट है, यू नो वेल बेटर देन मी। सर इसकी क्या वजह हो सकती है कि इंडिया में इतना डॉलर क्यों है, वो इतना कम क्यों है? एक्चुअली वो लोग अपनी कंट्री से सिंसियर हैं, अपनी नेशन से सिंसियर हैं, ठीक है। तो वहाँ पर चीज़ें स्टेबल हैं, महंगाई हो गई, डॉलर हो गया और दूसरी चीज़ें हो गई, वो काफ़ी स्टेबल हैं। जबकि उनके पैरेलल अगर हम अपना मवाजना करें तो हम
लॉयल नहीं है अपनी कंट्री के साथ, अपने जो हमारे ऊपर जो हुक्मरान सॉल्टो से। तो इस वजह से जो चीज़ें हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो हम आवाम को, हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, और ये ऐसी सिलसिला चलता रहेगा जब तक, पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ आपसे। अच्छा, मैं एक और बात है कि डॉलर की जो प्राइस है 212 रुपीज़ अब हुई है, अब सुनने में आ रहा है कि ये 250 तक जाएगा। वेरी बैड। ऐसी क्या वजह है कि फिर इंडिया में इतना सस्ता क्यों है? तो वही मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि इंडिया के हुक्मरान जो है ना वो अपनी आवाम पे तवज्जो देते हैं यार। हमारी हुक्मरान जो है ना वो ज़रा भी तवज्जो नहीं कर रहे मुल्क पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस इनको अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो अच्छा, पाकिस्तान का फ्यूचर आप क्या देखती हैं? कंगला मुल्क, कंगला, बिल्कुल कंगला, और कुछ नहीं हो सकता इस आवाम का, ना पाकिस्तान का कुछ हो सकता है। कि बिजली आएगी तो हमारी कुछ दुकानें शुकानें, कोई इंडस्ट्री कोई बढ़ेगा, तो वो लोग जो से हैं हमारे यहाँ के चीज़ बाहर दे सकेंगे ना, एक्सपोर्ट बढ़ेगी। क्योंकि डॉलर आता ही इसलिए नीचे है कि जितनी आपकी मैक्सिमम एक्सपोर्ट होगी उस पर डिपेंड करता है डॉलर का सारा जो सा हमारी करेंसी पे जो असर रख रहा है, वो इस वजह से है। तो इसमें हमारे जो यानी कि ताजर हैं लोग, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो कुछ इस तरह की कोई प्रोडक्ट बना के इस लेवल की बनाएं, इस क्वालिटी की बनाएं कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें ना बाहर। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे लीडर जो से माशाल्लाह, उनको ये सोचना चाहिए कि हुकूमतें तो चेंज होती जा रही हैं, लेकिन हमारा जो डॉलर है ना वो माशाल्लाह ऊपर का ऊपर ही जाई जा रहा है। और इंडिया का ये अच्छा सर, इसी चीज़ में मैं आपसे पूछूंगा कि यार आप जो है वो इंडिया का फ्यूचर क्या देख रहे हो? यार इंडिया का फ्यूचर, मैं आपको ट्रूली स्पीकिंग तो मुझे तो बड़ा ब्राइट नज़र आ रहा है कि अगर हम उनका आईटी सेक्टर देखें, उनका एजुकेशन सिस्टम देखें, तो वो हमारे से बहुत ज़्यादा एडवांस है। और वो इस वजह से भी है कि उन लोगों के जो लीडर हैं वो कुछ अपनी आवाम के बारे में सोच रहे हैं, वो सिर्फ अपनी जेबें नहीं भर रहे हैं, वो आवाम पे लगा भी रहे हैं। तो फ्यूचर तो मुझे उनका ब्राइट नज़र आ रहा है, आईटी सेक्टर में, इंडस्ट्री में और आर्किटेक्चर में, हर लिहाज से मुझे तो यही लग रहा है कि वो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा मज़ीद तरक्की करने वाला है। अच्छा, और पाकिस्तान का फ्यूचर? पाकिस्तान का फ्यूचर माशाल्लाह मुझे तो कोई इतना वो ब्राइट नज़र नहीं आता पाकिस्तान के फ्यूचर में, और वो इस वजह से कि हमारा जो करंट निज़ाम चल रहा है वो कोई इतना अच्छा है नहीं। सारे करप्ट लोग बैठे हुए हैं, अपनी अपनी जेबें भरने के लिए आए हुए हैं, और जिसका जहाँ दाव लगता है वो अपना दाव लगा रहा है। लाइक रोटी पानी जिसको आप कहते हैं बेसिक 3 नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, वो बहुत महंगी है। उसके अलावा तो बंदा मर ही जाए तो अच्छा है। तो वो लाइक कह लेंगे नॉर्मल बंदा या अमीर बंदा भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा भाई। मल्टी बिलियनर को पूछ लो जाके, उसका जो लाइफस्टाइल है उस लिहाज से भी वो चीज़ बहुत महंगी है। जो आटा चीनी वो खाता है वो भी बहुत महंगा है, तो हम जो खाते हैं वो भी बहुत महंगा है। तो किस तरह आप इसको टैकल करेंगे? मुझे तो हुकूमत की समझ नहीं आ रही फ़िलहाल की हुकूमत कर क्या रही है। अच्छा, आपने ये पाकिस्तान की बात की है, अब आ जाए अगर हम इंडिया की तरफ जाते हैं, वहाँ पे इतना डॉलर जो है वो इतना स्टेबल क्यों है? उसका स्टे देखें जी, इंडिया के 2 रुपये, पाकिस्तान का 1 रुपया, इंडिया का 1 रुपया, पाकिस्तान के 2 रुपये, लेकिन फिर भी वहाँ पे डॉलर की प्राइस बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत अच्छा है, लाइक उधर इलिटरेसी रेट नहीं है,